नमस्कार। फिल्मी शंकर चैनल में आपका स्वागत है। किसने अमिताभ बच्चन की आवाज को रिजेक्ट कर दिया था, जानते हैं पूरी खबर विस्तार के साथ। एक थे रेडियो के सुपरस्टार अमित सैनी और दूसरे है बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन। इन दोनों की ये कहानी भी कम रोचक नहीं है। बात तब की है जब अमिताभ बच्चन फिल्मों से भी पहले बतौर रेडियो अनाउंसर के रूप में अपना करियर बनाना चाहते थे, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। ऑल इंडिया रेडियो मुंबई स्टेशन में अमित सैनी का नाम सुनकर बिना टाइम लिए अमिताभ बच्चन उनसे मिलने और ऑडिशन देने चले गए थे। गायक की दुनिया में मोहम्मद रफी, मुकेश और किशोर कुमार जैसे अमर गायकों की अपनी पहचान है, या अभिनय की दुनिया में अजीत, अमरीश पुरी या अमिताभ बच्चन की आवाज की एक पहचान है। कुछ उसी तरह रेडियो प्रेजेंटर के रूप में अमित सैनी एक लीजेंड शख्सियत है। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन अभिनय के शहंशाह कहलाए तो अमित सैनी रेडियो के बादशाह थे। बीना का गीत माला जैसे रेडियो प्रोग्राम की लोकप्रियता सिर्फ उनकी आवाज की बदौलत थी, वरना उस दौर में रेडियो पर और भी गानों के प्रोग्राम प्रसारित हुआ करते थे। अभिनय के शहंशाह अमिताभ बच्चन और रेडियो के इस बादशाह को लेकर कई कहानियां सुनी जाती है। संयोग देखिए कि दोनों ही अपनी अपनी आवाज को लेकर विख्यात है। दोनों की आवाज ने करोड़ों दिलों को जीता है। बताया जाता है कि अभिनेता बनने से पहले अमिताभ बच्चन की इच्छा थी कि रेडियो अनाउंसर बनने की, और इसी सिलसिले में उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के मुंबई केंद्र पर अपना भाग्य आजमाया था। तब अमिताभ बच्चन संघर्ष कर रहे थे, स्टेज आदि के जरिए एक कलाकार के तौर पर पहचान बनाने का प्रयास कर रहे थे। अमित सैनी एक लोकप्रिय उद्घोषक थे, यही वजह थी कि वो उनसे प्रभावित थे और बतौर रेडियो अनाउंसर अपना करियर बनाना चाहते थे। ये बात साल 1966-1967 की है। अमिताभ बच्चन कोलकाता से मुंबई आया जाया करते थे। उन्हें जानकारी मिली कि ऑल इंडिया रेडियो मुंबई स्टेशन में अनाउंसर के लिए ऑडिशन की प्रक्रिया चल रही है। अमिताभ बच्चन अमित सैनी से मिलने जा पहुंचे। उन दिनों अमित सैनी का रुतबा किसी सुपरस्टार से कम नहीं था। लगातार कई शोज में संलग्न होने के चलते उनकी बहुत ज्यादा व्यस्तता रहती। दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन की कोई खास पहचान नहीं थी। वो एक आम स्ट्रगलर कलाकार थे। हालांकि उनके नाम के साथ बच्चन जुड़े होने के चलते कई लोग उन्हें लोकप्रिय कवि हरिवंश राय बच्चन से जुड़ा मान लेते थे, और उन्हें बाद में पता चलता था कि वो उनके बेटे हैं। वैसे अमिताभ बच्चन कई बार ये बता चुके हैं कि वो इस तथ्य के खुलासे से घबराते थे और अक्सर अपना नाम सिर्फ अमिताभ बताते थे। इसी क्रम में बिना टाइम ले अमिताभ अमित सैनी से मिलने जा पहुंचे तो उन्हें गहरी निराशा हाथ लगी। अमिताभ बच्चन और अमित सैनी दोनों ने इस वाक्य का कई बार जिक्र किया है और उस वाक्य की असलियत बताई है। किस्सा है, आकाशवाणी ने अमिताभ बच्चन को ऑडिशन में रिजेक्ट कर दिया था। उस वक्त अमित सैनी आकाशवाणी के मुंबई केंद्र के उद्घोषक थे। अमित सैनी ने तब कहा था, आकाशवाणी के एक उद्घोषक की आवाज में जो क्वालिटी होनी चाहिए वो अमिताभ बच्चन की आवाज में नहीं, इसलिए उनको रिजेक्ट कर दिया गया था। अमिताभ बच्चन के लिए ये मुश्किलों भरा दौर था। एक अभिनेता के तौर पर प्रोड्यूसर ने जिसकी तस्वीर खारिज कर दी थी, वही बतौर अनाउंसर उनकी आवाज भी रिजेक्ट कर दी। हालांकि कुछ ही सालों बाद अमिताभ बच्चन सिल्वर स्क्रीन पर आ गए। साथ हिंदुस्तानी से भले ही उन्हें कोई खास पहचान नहीं मिली, लेकिन जब बॉम्बे टू गोवा और आनंद में काम करने का मौका मिला तो फिल्मी दर्शकों की नोटिस में आए। इसी दौर में अमित सैनी ने अमिताभ बच्चन को स्क्रीन पर देखा और पता चला कि पतला दुबला और लंबी काया वाला ये लड़का उनसे मिलने आया था। तो उन्हें ऑडिशन समय टाइम नहीं देने का सारा वाकया याद आ गया। इस दौरान उन्होंने अमिताभ को स्क्रीन पर देख सुनकर शुभकामनाएं दी और कहा, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को भविष्य का एक प्रतिभाशाली कलाकार मिल गया। इसके बाद कई बार अमित शाह ने कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में हंसते हुए ये कहते देखे सुने गए कि अच्छा हुआ जो अमिताभ बच्चन को भारी आवाज की वजह से ऑडिशन में रिजेक्ट कर दिया। इससे दो फायदे हुए, एक तो रेडियो में मेरी नौकरी बच गई। इसके बाद उन्होंने जोरदार ठहाका लगाया। उन्होंने आगे कहा, अगर अमिताभ बच्चन रेडियो में आ जाते तो मेरी छुट्टी हो जाती। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान बॉलीवुड को होता था। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को इतना बड़ा सितारा नहीं मिला।
अमित शाह की ये बातें सुनकर अमिताभ बच्चन भी जोरदार ठहाका लगाते हैं और कहते हैं उनके जैसा रेडियो प्रस्तुता और कोई नहीं। उनकी आवाज में कशिश के साथ उच्चारण की शुद्धता और स्पष्टता कमाल की थी। अपनी प्रस्तुति में वो बोलचाल के ऐसे मुहावरों का इस्तेमाल किया करते थे कि सुनने वाले मंत्र मुग्ध हो जाते थे और यही वजह है कि हर पीढ़ी के उनके फैंस हैं। दोस्तों, बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही मनोरंजक वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।